जिस तरह से माँ अपने बच्चों का पोषण करती है और उसको बड़ा करती है ताकि उनका बच्चा हेल्दी, हिस्ट और पुष्ट हो, उसी तरह से नींद हमारे बॉडी को रिजुविनेट करती है, हमारे ब्रेन को रिजुविनेट करती है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में इसको भूताधात्री कहा गया। भूताधात्री का मतलब ये होता है संपूर्ण सृष्टि की माता, संपूर्ण सृष्टि की जो देखभाल करती है, उसका नाम दिया गया है नींद को। लेकिन बहुत सारे लोग, आज हजारों हजार लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि रात में बिस्तर पे सोते तो हैं, लेकिन पूरी रात या तो करवट बदलते हुए काटते हैं या आंख बंद किए होते हैं, बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं, बार बार वॉशरूम जा रहे होते हैं, और इस तरह से ही उनकी सुबह हो जाती है। जो सुबह भी उनकी बहुत जल्दी हो जाती है, और सुबह जल्दी जब नींद खुल जाती है, रात में आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो सुबह में चिड़चिड़ापन, फ्रेश फील नहीं होना, ताकत महसूस नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर 6 से 8 घंटे की आपकी प्रॉपर नींद हो जाती है, तो उसके बाद आप सुबह जब उठते हैं तो एकदम तरोताजा होते हैं, पूरे दिन की जो दौड़भाग है उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर में ऐसा लाइफ हो गया है, जिंदगी में कुछ चैलेंजेस हो गई है, कुछ सिचुएशन हो गई है, या कुछ जानबूझकर हम अपनी जिंदगी में ऐसा लेकर आ गए हैं जिसकी वजह से कि रात को नींद, प्रॉपर नींद जो है नहीं होती है। जी हाँ, आप सब लोग सही समझ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया के बारे में। नींद ना आने की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं बात करने वाली इंसोम्निया के बारे में। हम इंसोम्निया को समझे उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि हमारी नींद की साइकिल कैसे होती है। हमारी नींद की जो साइकिल होती है वो 2 तरह से होती है। एक को नॉन रेम कहते हैं, REM, नॉन REM, रेम, और एक होती है जिसको कि रेम कहते हैं, REM कहते हैं। जो हमारा नॉन रेम होता है उसमें क्या होता है, उसके भी 3 स्टेजेस होते हैं, N1, N2 और N3। इसका मतलब क्या हो, मैं आपको समझाना इसलिए चाह रही हूँ कि आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम कौन से वाले लेवल पे आके होती है। इससे क्या होगा कि आपको इलाज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जो N1 वो होता है जब आप बिस्तर पे लेटते हैं और 10 मिनट के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ मुझे नींद आ रही है। N2 के स्टेज में क्या होता है, वो 15 से 20 मिनट के बाद आती है और 30 मिनट के बीच तक का समय होता है, जिसमें कि आपको बीच मिडल वाले जो एक नींद होती है ना, जहां आप ये कह सकते हैं कि ना आप जगे हुए हैं पूरी तरीके से, ना आप एकदम गहरी नींद में, तो वो मिड वाली स्टेज होती है। N3 जो होता है वो एक ऐसा टाइम आपका होता है जब आप ऐसे नींद में होते हैं जब आपको कोई अगर अचानक से जगा दे, अचानक से किसी चीज की आवाज आपको आए और आप उठते हैं और आपको सर दर्द होने लगता है, या आपको आंख तो खुल जाती है लेकिन संभलने में आपको समय लगता है कि हाँ मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, या मैं किस तरह से हूं। ये जब तक कॉन्शियस को वापस आने में जब थोड़ा टाइम लगता है, तो वो समझ लीजिए कि वो N3 के स्टेज में थे। अब इस REM के वाली जो फेज होता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के बाद स्टार्ट होता है। ये वो स्टेज होता है जिसमें कि आप N3 से निकल के साउंड स्लीप में चले जाते हैं, कहते हैं ना स्लीप लाइक अ बेबी, जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता है कि आप कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, और बस आप सो रहे होते हैं। ये वो कंडीशन होता है। लेकिन जब लोगों को स्लीप डिसऑर्डर होती है, स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उनका क्या होता है कि N1, N2 तक तो वो पहुंच पाते हैं, N3 और REM, रेम की कंडीशन उनके जीवन में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से कि ये बहुत ज्यादा उनकी नींद डिस्टर्बेंस होती है। और ये रेम की कंडीशन क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं, तो ये इसलिए जरूरी है कि इस कंडीशन में ही आकर आपका बॉडी जो है वो अपने आप को रिपेयर करता है। रेम के जो नर्व है उनको रिलैक्सेशन चाहिए, वो जो टूट फूट हुई है उसको रिपेयर चाहिए, बॉडी के जो टिश्यूज, मसल्स टूट फूट होते हैं उनको रिलैक्सेशन चाहिए। साथ में आपका सब कॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारे ब्रेन के आपको पता ही होगा 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो कॉन्शियस, जो हम बारी फील करते हैं, और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड को उस टाइम में जो भी आपके बॉडी की नेसेसिटी है, जरूरत है, जो उसको रिकॉर्ड करना है, जो उसको रिलीज करना, वो सारा सिग्नल दिया जाता है, और सारे सिग्नल प्रॉपर उस टाइम में अपने आप को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इस स्टेज में 90 मिनट के बाद वाले स्टेज में पहुंचते ही नहीं है, तब जाकर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। सब लोग जानते हैं कि लाइफ के जो 5 पैरामीटर, वो 5 पैरामीटर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कौन से? कि आपका वेट या तो कम होगा या बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मेंटल पीस महसूस कभी नहीं होगी, डिस्टर्ब रहेगा ब्रेन। तीसरा क्या होगा कि एंजाइटी और स्ट्रेस आपके लाइफ में बहुत ज्यादा रहेगा। चौथा क्या होगा कि बीमारियां बहुत ज्यादा आपके आसपास आएंगी। और 5वां चीज ये होगा कि जो आप फूड खाएंगे उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। ये 5 चीजें क्यों? क्योंकि बॉडी जो है रात में जब सोती है
तब सारी चीजों को रिकवर करने का काम करती है। अगर आपको साउंड स्लीप रात में नहीं होता है तो ये पांचों चीज भी आपके जिंदगी में नहीं होती। 90 मिनट का जो साउंड के बाद का जो साउंड स्लीप है उसका जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपके नींद में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में सिस्टम कुछ इस तरह के हो जाते हैं जिस वजह से उसमें असर पड़ता है। दूसरा जो है कुछ साइकेट्रिक कारण हो सकती है कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है सीवियर, या फिर किसी तरह का जिंदगी में कोई बहुत बड़ा सतमा लगा है जो कि आपके दिमाग में बार बार लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से कि ब्रेन रिलैक्स नहीं होता, उसके नर्व रिलैक्स नहीं होते, और वो फिर आपके लिए स्लीप को जो है इनिशिएट नहीं करता, या स्लीप की जो एफिकेसी है, जो कंसिस्टेंसी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा कारण हो सकता है साइकोफिजियोलॉजिकल कारण, जिसमें कि आपको किसी चीज की एंजाइटी है, सपोज कीजिए कल कहीं हमें जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तो पूरी रात वैसे ही नींद नहीं आती, फ्लाइट आपको पकड़ना है, ट्रेन आपको पकड़ना है, आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है जिसके लिए सारा प्रिपरेशन आपको करना है, तो वो सारी चीजें जब आपके दिमाग में चल रही होती हैं तो आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स नहीं करता, नर्व रिलैक्स नहीं करते, और आपके लिए स्लीप को इनिशिएट नहीं किया जाता। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, उसके बाद 2-3 और बहुत मेजर कारण है जिसको आपको समझना जरूरी है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो रातों में लोगों को नींद नहीं आती है, उसमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है कि जब आप बिस्तर पे सोते हैं, सोने के बाद इमीडिएटली आपको स्पेशली पांव में और ज्यादातर काफ में आपको महसूस होता है कि कुछ झिंझनी सी चल रही है, कुछ चींटी सी चल रही है, बहुत सीवियर पेन होता है, आपको दिल करता है कि बार बार हम पांव को पटकते रहें या उस पर कुछ मारते रहें, ऐसा फील होता है। क्रैम्प्स आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें बहुत सारे लोग नहीं सोते हैं, और जब ये कंसिस्टेंट बेसिस पे रहने लगता है तो फिर ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम अपने आप हो जाती है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम की अगर बात करें जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको कि हम स्लीप एपनिया की कहते हैं। स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप जब सोते हैं, और ये ज्यादातर ऐसे लोगों में होता है जिनके बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है, और स्पेशली जो नेक एरिया है, इस एरिया में अगर किसी का फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है तो ऐसे लोगों में स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब हम सोते हैं, और स्पेशली जब पीठ के बल सोते हैं, तो पीठ के बल सोने के टाइम में अचानक से ऐसा होता है कि सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, क्योंकि यहाँ का जो फैट है वो दोनों तरफ के जो फैट है, कई बार ये ऐसे इस तरह से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक है उसमें स्ट्रेच नहीं आ रहा होता है, जिसके वजह से जब दोनों साइड का ये लेयर इस तरह से जुड़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। और सांस जब रुक जाती है तो लोग मुंह खोलकर सांस लेते हैं, और मुंह खोलकर सांस लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खर्राटे की आवाज आती है। कई बार लोगों को ये डरावनी सिचुएशन, मैंने कई लोगों को देखा है कि अचानक से वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए उनकी सांस रुकती है और दोबारा इस तरह से बहुत जोर से वो सांस लेते हैं। स्लीपिंग हाइजीन क्रिएट करने की जरूरत है कि आप अच्छे से रात को जब सोएं तो आपके रूम में लाइट एकदम डिम होनी चाहिए, बिस्तर साफ सुथरा नीट होना चाहिए, सोने से पहले आप पांव धोएं, हल्का घी या हल्का कोई तेल लगाकर आपके तलवों की अच्छे से मालिश करें, बाल थोड़ा अच्छा, आप अगर रात में सोते हैं तो बाल को थोड़ा कॉम करके सोएं। जिस तकिया पे आप सोते हैं वो तकिया डिस्कम्फर्ट में नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल तकिया होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचे होना चाहिए, और कोशिश करें कि पीठ के बल कम सोएं। अगर आपको प्रॉब्लम है सोने में तो पीठ के बल कम सोएं, और किस तरफ सोएं, लेफ्ट साइड में सोएं, और अपने पांव के नीचे, 2 पांव के नीचे में एक सॉफ्ट सा तकिया लगाकर आप सोने की कोशिश करें, सो दैट की बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में, एस कर्व कहते हैं इसको, एस कर्व में अगर आपका बॉडी बिस्तर पे है तो आपको नींद आने की संभावना ज्यादा है। सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपका ब्रेन, आपका मसल्स, आपका टिश्यू सब रिलैक्स हो जाता है। अब आते हैं हम उपाय में। आज मैं आपको 3 उपाय बताने वाली हूं। 3 उपाय में से एक उपाय ऐसा है कि आपको कैमोमाइल टी पीना है। कैमोमाइल टी कैसे बनाना है मैं वो अभी आपको दिखाती हूं। दूसरा उपाय जो है उसके लिए हमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है, उसके लिए हमें एक बनाना चाहिए, और जीरा जो होती है, जो जीरा क्यूमिन सीड होती है, क्यूमिन सीड को रोस्ट करके उसका पाउडर चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक दूध चाहिए, एनिमल मिल्क नहीं। जैसे कि मैं आप सब लोगों को बताती हूं कि आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आप तिल का दूध ले सकते हैं, मूंगफली का दूध ले सकते हैं, बादाम का दूध ले सकते हैं। तो कोई सा भी इस तरह का आपको दूध लेना है 1 गिलास, और आपको केसर लेना है। तो ये 3 उपाय हो गया। तीनों उपाय में जो केले का उपाय है, इसको जैसे ही आप करेंगे इंस्टेंट आपको आधे घंटे में नींद आ जाएगी। तो चलिए हम फटाफट चलते हैं और तीनों रेमेडी को देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है, क्योंकि रेमेडी बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा रेमेडी है, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है कि इसको बनाना कैसे है ये आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले एक पैन को गैस पे चढ़ा लीजिए और हाई हीट पे पैन को ऑन कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बस आपको ये ध्यान देना है कि जीरा को जो भूनना है वो किस तरह भूनना है, ये दिखाना मेरा मेन पर्पस है। तो ये मैंने डाल दिया जीरा,
और अब इसको भूनना है। ये आप देखें, ये डार्क ब्राउन से जब काले की तरफ ये आ जाएगा तो आप समझें कि आपका जीरा भुन गया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में इसको पीस लीजिए। और चाहिए 1 बनाना पका हुआ, और ये जो जीरा हमें अपने भी भुना। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले आप बनाना को छील कर इस तरह से टुकड़े करें और थोड़ा सा हल्का सा बनाना को आप मैश कर लें। ये बनाना मैश कर लिया, 1 टीस्पून इसके ऊपर इस तरह से छिड़कना है और फिर इसको बहुत ज्यादा मिलाना नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे बस ऐसे करना है। और ये बनाना आपको सोने से आधे घंटे पहले आपको ये बनाना पूरा खा लेना है। इसके साथ कोई पानी नहीं लेना है। आप चाहें तो दूध, जो मैं अभी एक दूध बताने वाली हूँ, वो दूध ले सकते हैं। अब दूसरे उपाय के लिए हमें चाहिए दूध। मैंने यहाँ पे कोकोनट मिल्क लिया है और 5 to 7 स्ट्रैंड केसर जो होता है वो आप इसके अंदर डाल दें और डाल के इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन छोड़ दें। और 1 घंटे के बाद आप इसको माइक्रोवेव में या हल्का गुनगुना करके सोने से पहले आप पिएं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा जायफल भी मिला सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि इसको बॉईल नहीं करना है, बॉईल करेंगे तो ये फट जाएगा। तो इसको क्या करना है कि हल्का सा गुनगुना करना है। अब तीसरे पे हम आते हैं, कैमोमाइल टी बनाते हैं। कोई सा भी ब्रांड का आप कैमोमाइल ले लीजिए। उसके जो टी बैग्स होते हैं, उस टी बैग्स को आपको इसको खोलना है और खोलने के बाद इसके अंदर ये चीजें जो हैं ये आपने डाल देनी है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। तो ये रेडी हो गया हमारा कैमोमाइल टी। तो देख लिया आपने ये सारा उपाय। जब ये तीनों उपाय करेंगे तो आपको अपने आप, पहले तो जिन लोगों को प्राइमरी स्टेज का है इंसोम्निया, उनको तो फर्स्ट डे से ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जिनको सेकेंडरी स्टेज का इंसोम्निया है, ऐसे लोगों को हफ्ते 10 दिन के बाद साउंड स्लीप आनी शुरू हो जाएगी और सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले आए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सब यूं ही मुझे प्यार देते रहिए, हमेशा हमारे वीडियो को यूं ही सराहते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।